सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के क्लास में मैं एक ऐसे संत के विषय में बताने वाला हूं जो कई संतों को जन्म दिया। उनके घर में अनेकों संत लोग हैं जो कलीसिया द्वारा संत घोषित किया हुआ ऐसे कई संतों का। उस संत का नाम है संत एमेलिया ऑफ कैसरिया, कैसरिया के संत एमेलिया। ये सभी माताओं का संत है, पैट्रन सेंट है, और इनका पर्व साधारणतः मई 30 मई को इसको मनाया जाता है। उसी दिन उनका मृत्यु हुआ था, इसलिए इस संत का, संत एमेलिया का पर्व जो है 30 मई को मनाया जाता है। इनका मृत्यु 30 मई 375 में हुआ है। इसका मतलब 34वीं सदी का एक महान संत है संत एमेलिया। हमें मालूम है उस पीरियड, इनके जन्म का उस जो पीरियड जो है, रोमन साम्राज्य में जो सतावट था, सतावट के बाद कॉन्स्टेंटिन के द्वारा इसके बाद आजादी मिलना और चर्च इस प्रकार बढ़ना शुरू किया था, उसका हम बोलेंगे बचपना जो समय, उस समय पर इस संत का जन्म हो रहा है। और इस संत, उनके जो पति वो भी संत है, संत बेसिल द एल्डर। हमें मालूम है कि संत बेसिल जो यंगर है, जो महान संत जिसे हम लोग कहते हैं संत बेसिल, उनकी माँ है, और उनका जो पापा है, पति है, वो भी बेसिल नाम का व्यक्ति था। और इन्होंने निर्णय किया अपने वैवाहिक जीवन में ईश्वर जितने भी संतान देंगे उन संतानों का स्वागत करने का और इन संतानों को ईश्वरीय भक्ति में, विश्वास में बढ़ाने का ये दंपति लोग निर्णय किया। इस विवाहित जीवन में ईश्वर ने उन्हें 10 संतानों से आशीष दिया, 10 संतान। और इन 10 संतानों को इस मां ने, एमेलिया ने ईश्वरीय भक्ति में पालन पोषण किया। इनके गोद में बिठा करके जब दूध पिलाते हैं वो प्रार्थनामय जीवन के साथ। और केवल इतना ही नहीं, इनके जो मदर इन लॉ है, संत एमेलिया के जो मदर इन लॉ है, मैक्रीना द एल्डर कहते हैं, वो भी एक संत है। दूसरा, उनका एक बेटी है, उनका भी नाम मैक्रीना यंगर है, वो भी एक संत है। और एक उनका बहन है थियोसिबिया, वो भी एक संत है। तो इसका मतलब संतों का परिवार है। इसका मतलब आध्यात्मिक जीवन, बहुत ही सुंदर जीवन जीने वाला एक परिवार में ईश्वर ने इनको, एमेलिया को भी जन्म होने और उनका विवाह भी हो पाया। इस कारण वे लोग क्रिस्तीय जीवन को उस समय पर, जैसे मैंने बोला है, रोमन जो सम्राटों के द्वारा कलीसिया के ऊपर जो सता रहा था, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन ने 313 के अंदर स्वतंत्रता दिया और उस समय पर चर्च बढ़ना शुरू किया था। उस समय पर इस संत का जीवन है
और इन्होंने ये निर्णय किया सभी बच्चों को इस प्रकार पवित्र जीवन के लिए तैयार किया, क्योंकि उनके आंखों के सामने अनेकों ऐसा पीढ़ाएं और उसी समय पर पीढ़ाएं खत्म भी हुआ है। और इस कारण बच्चों को इस विश्वास में बढ़ाने का कार्य इन्होंने किया। इस मां ने इस प्रकार 5 बच्चे वो संत घोषित किया हुआ है। वो एक कैसरिया के संत बैसिल है, हाँ, इसके बाद उनकी एक बहन मकरेना है, और पीटर नाम का एक संत है, ग्रिगरी नाम का संत है, और नौक्रेशियस नाम का एक संत है। इस प्रकार का 5 इनके जो बच्चे, 10 बच्चों में 5 बच्चों को कलीसिया ने संत घोषित किया है। और इनका मदर इन लॉ और उनके बच्चे, अनेकों लोग इनके कुटुंब में संत है, संतों का परिवार। ये क्लास में इसलिए लिया, जब मैंने ये संत एमिलिया के विषय में पढ़ रहा था, मेरे मन में एक प्रेरणा आया। ये प्रेरणा इसलिए आया, ईश्वर हमें भी वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी, हमें भी जीवन साथी दिया। लेकिन आजकल देखने के लिए ये मिलता है, विवाह के पहले निश्चित करता है, हाँ कुछ वर्ष ऐसा थोड़ा घूमेंगे, मजा उठाएंगे, बच्चा तुरंत नहीं चाहिए, हो सकता है मकान बनने दो, नौकरी पक्का होने दो, या पढ़ाई खत्म होने दो, पता नहीं क्या का कारण, क्या का बगाना लेकर के बच्चा अभी नहीं चाहिए बोल करके रुकाता है। यदि गर्भवती भी होता है उसको अबॉर्ट कर देता है, या बच्चा ना होने के लिए ऐसा चीजों का उपयोग करता है। इस प्रकार का पाप का जिंदगी, केवल शारीरिक सुख के लिए वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने वाले लोग, उनके लिए एक उदाहरण है संत एमिलिया। और ऐसे अनेकों माता पिता है, बच्चे तो ईश्वर ने दिया है, लेकिन बच्चों का सही देखभाल नहीं करते हैं। बच्चों को जब गोदी में रख करके प्रार्थना कर सकता है, प्रार्थना नहीं करते हैं। बच्चों को उठा करके जब चर्च जा सकता है, चर्च नहीं जा रहा है। अरे बच्चा रोएगा बोल करके बच्चों को लेकर के नहीं जा रहा है। इसके बाद बच्चों को कभी लेकर के जाता भी है, क्या करते हैं, चर्च के बाहर उनको खिलाते रहेगा। बच्चे खेल रहा है, उड़ रहा है ऐसा, और एक 5 रुपया के या 10 रुपया के ग्लूकोज बिस्किट खरीद करके देगा, बच्चों के लिए खाने के लिए भी मिल गया। बच्चा खेल रहा है, बच्चों को ना चर्च के विषय में मालूम, ना प्रार्थना के विषय में मालूम। बच्चे को मालूम है हाँ इतवार के दिन वहां जाएगा तो हम खेल सकते हैं, छोटे बच्चों के साथ खेल सकता है, हमें एक ग्लूकोज पैकेट मिलता है। इस प्रकार बढ़ने वाला बच्चा, ना घर में पारिवारिक प्रार्थना इस बच्चों ने नहीं देखा, ना बच्चों को बाइबल खरीद करके दिया, ना बच्चों को कुछ पारिवारिक प्रार्थना किताब खरीद करके दिया। बच्चों को ना संडे स्कूल कैटेकिज्म, इतवार का जो कलीसिया में जो कैटेकिज्म होना चाहिए वो नहीं दे रहा है। ना माता पिता का जीवन बच्चों के लिए एक उदाहरण का जीवन है। नशे में, लड़ाई झगड़ा में, वासना का पाप में जीने वाले माता पिता बच्चों के लिए उदाहरण नहीं है। इस प्रकार आज बच्चे बर्बाद हो रहा है, परिवार बर्बाद हो रहा है। तो हमारे सामने ये संत एमिलिया एक उदाहरण दे रहा है, माता पिता बच्चों को कैसे पालन पोषण करना है। ईश्वर ने हमारे हाथ में एक संत को दिया था, लेकिन हमने उस संत को शैतान बनाया। ईश्वर के प्रतिरूप, एक ईश्वर का रूप को हमें प्रभु ने दिया, लेकिन हम उस बच्चे को शैतान कह करके बुलाता है। आज नशा करने वाला, आज माता पिता को कहना ना मानने वाला, पढ़ाई नहीं कर रहा है, गलत रिश्ता में जुड़ रहा है, बचपन से बर्बाद है, ऐसे बच्चे संत एमिलिया में सिखा रहा है बच्चों के लिए हमें कष्ट उठाना है। प्रभु हमारे मुक्ति के लिए जिस प्रकार क्रूस उठाया, मान अपमान सहन करना पड़ा, उनके मुंह पर थूका, थप्पड़ मारा गया, क्रूस उठाना पड़ा, परिवार की रक्षा के लिए, मुक्ति के लिए माता पिताओं को भी कष्ट उठाना पड़ता है। लेकिन आजकल दंपति
कष्ट उठाने नहीं चाहते। अपने सुख के लिए बच्चों को एक मोबाइल खरीद कर ले लो, तुम उसमें लगे रहो। दिन भर बच्चे मोबाइल में व्यस्त हैं, माता पिता उसमें व्यस्त हैं। उनके सुख के लिए आजकल बच्चों को इस प्रकार बर्बाद कर रहा है। पहले तो भोजन खिलाते थे, चिड़िया दिखा करके, कहानियां बता करके, उसके अंदर कई कहानियां या कई गाने, चर्च का गाना, बाइबल के कहानियां सुनाते थे। आजकल मोबाइल ऑन कर करके दे दिया, बच्चे उसके बगैर आज खाना नहीं खा सकता। किसने बनाया? संत एमेलिया हमें सिखाते हैं, ईश्वर ने हमें ईश्वर रूपी संतानों को दिया, उसको संत बनाना हमारा कर्तव्य है, हमारा जीवन उदाहरण होना है। जहां हमें मार्गदर्शन देना है, जहां प्यार देना है, जहां भोजन देना है, जहां साथ साथ पिटाई देना है, उपदेश देना है, वो भी हमें देना है। बच्चों को बचाना माता पिताओं का कर्तव्य है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, एक निर्णय करें। संत एमेलिया हमें सिखाया कि अपने संतानों को कैसे पालन पोषण करना है। उस मां ने अपने बच्चों से 5 बच्चे, जो प्रभु के लिए जीने वाला, प्रभु के लिए मरमटने वाला, पवित्र जीवन जीने वाला बच्चा बनाया। प्रभु यीशु मसीह के माता पिता, माता मरियम और संत योसेफ, ईसा मसीह को मूसा नबी के नियम के अनुसार, ईश्वरीय नियम के अनुसार पालन पोषण किया। 8वें दिन में उनका खतना करना हो या 40वें दिन में पहलौटे को मंदिर में अर्पित करना और छुड़ाना, शुद्धिकरण का जो भी प्रक्रिया है वो सब करना हो, या वर्ष में पर्व मनाने के लिए यरूशलेम लेकर के जाना हो, और हर शनिवार के दिन प्रार्थना के लिए लेकर के जाना हो, ये सब माता पिताओं ने किया। हमें भी अपने बच्चों को प्रार्थना सिखाना, अपने गोदी में बिठा करके, बगल में बिठा करके, आगे बिठा करके हमें प्रार्थना सिखाना, प्रार्थना में बिठाना है। तब बच्चे बड़े होने के बाद भी ऐसे ही करेगा। जो हमारे द्वारा गलतियां हो उसके लिए प्रभु से माफी मांगे। और मैं उन तमाम लोगों को इस समय पर समर्पित करता हूं, जितने भी लोग मुझसे प्रार्थनाएं मांगे हैं, जीवन के दुख में, कठिनाइयों में प्रार्थनाएं मांगे हैं, नशे के बंधन से मुक्ति लोगों को मिल पाए, परिवार में रोज पारिवारिक प्रार्थना हो सके, रोज मिस्सा बलिदान में अनेकों लोगों को जाने की कृपा प्रभु दे रहा है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलने का निर्णय करें। संत एमेलिया के समान अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे। माता पिताओं का यह पहला कर्तव्य है, ईश्वर ने जो संतान दिया उनको ईश्वरीय ज्ञान में पालन पोषण करना। उसके लिए चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े, बाइबल खरीद कर देना, एक प्रार्थना किताब खरीद करके बच्चों को देना, और रोज बैठ करके कम से कम 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना नियम बनाइए। हर एक घर में ये होवे। बीमार लोगों को चंगाई मिले, बेरोजगारों को रोजगारी मिले, निसंतानों को संतान मिले, परिवार में शांति, प्रेम, आनंद आवे। प्रभु आप सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।